was under the British rule. There rose a man who dared to dream of an Azad Bharat and declared, "तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा." Netaji built the Azad Hind Fauj, which marched through fire and sacrifice slogan, "Chalo Delhi." Though Netaji's physical form disappeared into the pages of history, his ideals continue to live in every heartbeat. So sit back and let your heart feel the echoes of Azad Hind and the everlasting legacy of Netaji. मैं हूँ आजाद भारत माता, पर ये आजादी का सफर मेरे लिए कभी भी आसान नहीं था। मेरे कई शूरवीरों के बलिदान के खून से रंगा हुआ था ये सफर। एक वक्त ऐसा भी था जब लगा कि ये आजादी का सफर अब पूरा नहीं हो सकता। तब वहां मेरा एक वीर अंग्रेजों के सामने ऐसे डट के खड़ा हुआ कि उनको ये देश छोड़ना ही पड़ा, और वो वीर थे मेरे आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष, तुम तीसरी परीक्षा में चौथे रैंक पे आए। अगर मैंने ये पोस्ट ली तो मुझे अंग्रेजों की नौकरी करनी पड़ेगी और उनके साथ मिलकर भारत के लोगों पर अत्याचार करना पड़ेगा, और ये मैं नहीं कर सकता। और यही उनका पहला कदम था। गुलामी से स्वराज समाज पत्रिका का निर्माण किया और अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज को और भी बुलंद किया। नेताजी को ये पता चल गया था कि गांधी जी के अहिंसा के मार्ग पर चलकर उनकी आजादी का सपना पूरा नहीं हो सकता। हमारी सोच अलग है, पर हमारा मकसद एक ही है, स्वतंत्र भारत। और वो हमेशा कहते थे, तुम्हारे दर्द का, तुम्हारे बलिदान का हिसाब लूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद सेना ने इस आजादी के सफर में एक ऐसा जोश और एक ऐसा जज्बा निर्माण किया कि उसने अंग्रेजों को अपने घुटने पे गिरा दिया। 1947 भारत आजाद हुआ और नेताजी की आजादी का सपना पूरा हुआ। सुभाष जी वो जाने हिंद